अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टीवी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओईसी क्या है, कैसे काम करता है और ओईसी की क्या क्या सर्विसेज हैं। आज हम ओईसी के प्लेटफॉर्म को प्रैक्टिकली विजिट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ कौन कौन सी डिमांड्स और जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। ये हम आ चुके हैं ओईसी के प्लेटफॉर्म पे, उनकी वेबसाइट पे oec.gov.pk पे। तो जैसे ही आप ये साइट ओपन करेंगे तो इस तरह की साइट आपके सामने, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। तो वेबसाइट आप दोबारा नोट कर लीजिए, oec.gov.pk, ठीक है। तो यही इसी तरह का वेबसाइट पेज आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हैं, उनकी करंटली अनाउंसमेंट वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। इस तरह का पेज आपके सामने आएगा जहाँ पे बताया जाएगा कि इस टाइम करंटली जो अनाउंसमेंट है वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि उन्होंने बताया है कि एक ये कुवैत के हवाले से कुछ अनाउंसमेंट है, अरबी में है, उसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। फिर नीचे चलते हैं, फिर उन्होंने बताया हुआ है अर्जेंटली रिक्वायर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कि सऊदी अरेबिया में मेडिकल हवाले से जो स्टाफ है वो रिक्वायर है। डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, नर्सेस भी हो सकते हैं, और जो लेबॉर्ट्री के लिए जो स्टाफ चाहिए होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर नीचे जैसे चलते हैं तो उन्होंने बताया है सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स की ज़रूरत है, जैसे आम वर्कर्स की। जैसे ऊपर हमने देखा कि वहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे जो हमें स्टाफ चाहिए, और नीचे हम देख सकते हैं कि हमें लेबर मतलब वर्कर्स चाहिए। और फिर उसके बाद नीचे चलते हैं तो अनाउंसमेंट ऑफ ईपीएस टॉपिक रिज़ल्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड। जो फर्स्ट राउंड का जो कोरियन जो टेस्ट थे, जो सिलेक्शन थी उनके लिए, जो टेस्ट थे उनकी अनाउंसमेंट थी, वो भी यहाँ पे ही है। और उसके बाद नीचे हम देखें तो ये है एडमिशन फॉर्म फॉर द जापानीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स, JLT इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जापान के बारे में भी अपडेट्स हैं, कोरिया के बारे में भी अपडेट्स हैं, कि जितनी भी कोरिया के लिए जॉब्स आती हैं, डिमांड्स आती हैं, यहाँ पर इसी तरह अनाउंसमेंट की जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब उनकी टेस्ट या इंटरव्यू की डेट जो भी अनाउंसमेंट की जाती है वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी साइट पे इसी तरह आपको मिलेगी, ठीक है। और सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये अर्जेंट रिक्वायर्ड पाकिस्तानी वर्कर्स इन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो हम इनकी एडवर्टाइज देखते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उन्होंने फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरेबिया। हम देख सकते हैं कि कौन कौन से पेशे जो उनको चाहिए, ठीक है, और तादाद कितनी चाहिए और तनख्वाह उनकी कितनी, हर चीज़ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मेंशन की हुई है। आप देख सकते हैं। नंबर 1 सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र कितने चाहिए? 10 चाहिए। 2500 से लेकर 3000 रियाल तक उनकी सैलरी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल जनरल फोरमैन चाहिए, वो भी 10 चाहिए। 2000 से लेकर 2500 रुपये तक उनकी रियाल तक उनकी सैलरी है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल फोरमैन और इलेक्ट्रिकल लीडमैन, ये कितने चाहिए? 25 चाहिए, और इनकी कितनी सैलरी है? 1300 रियाल से लेकर 1500 रियाल तक। फिर नीचे इलेक्ट्रीशियन चाहिए उनको, पूरा 400 इलेक्ट्रीशियन चाहिए, बहुत बड़ी डिमांड है इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है। 1100 रियाल से लेकर 1300 रियाल तक असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, और उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन फिर उनको चाहिए, उनके भी 100 जो क्वांटिटी में वो चाहिए, ठीक है। और डक्टिंग फोरमैन चाहिए, लीडमैन डक्टिंग चाहिए। और इसी तरह हम अगर नेक्स्ट साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे पाइपिंग फोरमैन चाहिए, लीडमैन पाइपिंग चाहिए, पाइप फिटर चाहिए। 150 पाइप फिटर जो है ना उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है। 1100 से लेकर 1200 रियाल तक उनकी सैलरी है। तो जिस तरह जितनी भी डिमांड होती है गवर्नमेंट के पास आती हैं, तो ओईसी के पास आती हैं, तो ये एक बेहतरीन और बातमद अदारा है जो मेरिट बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट करता है, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, क्या लिखा हुआ उन्होंने इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। नोट लिखा हुआ है मेडिकल, रहाइश, ट्रांसपोर्ट और अकामा कंपनी देगी, ठीक है। मतलब सब कुछ कंपनी, अकामा का मतलब वीज़ा भी कंपनी देगी, ट्रांसपोर्ट भी देगी, मेडिकल, रहाइश भी जो है ना वो सब कंपनी देगी, ठीक है।
बाकी तमाम सहूलियत सऊदी लेबर कवानीन के मुताबिक दी जाएंगी, ठीक है। और टेस्ट सेंटर कौन कौन से हैं? 2 टेस्ट सेंटर इनके, लाहौर में और इस्लामाबाद में। लाहौर कहाँ है? गवर्नमेंट स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज एंड गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये है जनाब मुगलपुरा रोड लाहौर में, और साथ में इनका नंबर भी है। कब है? 10 नवंबर 11 नवंबर, ठीक है। सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक इनके टेस्ट और इंटरव्यू होंगे। जो लोग भी ख्वाहिशमंद है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे जो इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, जिनको इस्लामाबाद सेंटर उनको लगता है कि वो आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो वो इस एड्रेस को फॉलो करेंगे और इस डेट को फॉलो करेंगे। 8 नवंबर 2024 सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक। इसी तरह से जितनी भी जो अनाउंसमेंट है इसी तरह वो ओपन करते हैं। और मज़े की बात यहाँ पे है कि आपको पहले 1 रुपया नहीं देना होता, ठीक है। जब आपकी सिलेक्शन होती है, टेस्ट और इंटरव्यू की भी फ़ीस नहीं होती। बाकी अगर किसी भी प्राइवेट अदारे में जाते हैं, टेस्ट और इंटरव्यू की अलग से फ़ीस होती है, एडवांस कुछ अलग से फ़ीसेस होती हैं, और वो इतने बातमाद अदारे नहीं होते। लेकिन ओईसी ऐसा अदारा है कि आपसे तमाम तर फ़ीसें जो हैं वो बाद में ली जाती हैं, और इतनी मामूली सी फ़ीस होती है कि आप आसानी से वो दे सकते हैं, ठीक है। ना होने के बराबर वो फ़ीसेस होती हैं, ठीक है। और आपने जब टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है, तब इसकी भी कोई फ़ीस नहीं है। जब आपने सेलेक्ट हो जाना है, ठीक है, उसके बाद कोई गैर मामूली सी फ़ीस होती है। बैक चलते हैं तो और हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी अनाउंसमेंट है जेएलटी के हवाले से। अच्छा, जेएलटी के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, ये है जापानीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं। जिस तरह से कोरिया की हर साल डिमांड आती है, जनवरी में या फरवरी में इनकी डिमांड आती है, और फिर उसके बाद लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर कुरानंदाजी के तहत एक स्कीम के तहत चुनाव किया जाता है। जिन लोगों के नाम आते हैं फिर उनको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वो फीस पे करते हैं उसकी, और टेस्ट और इंटरव्यू में जो अपीयर होते हैं, जो पास होते हैं, उनको आगे भेज दिया जाता है। फर्दर उनका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। अच्छा, जो तवज्जो नहीं की जाती वो ये है कि लोग जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स या इस तरह के ट्रेनिंग कोर्स नहीं करते, हालांकि ओईसी ने इसको भी मुतारफ़ करवाया हुआ है, ठीक है। इसकी जॉब्स सारा साल रहती हैं। जैसे कोरिया की जॉब्स जो हैं वो साल बाद आती हैं, लेकिन जापान की जॉब्स साल हर साल रहती हैं। हम इस ट्रेनिंग कोर्स की तरफ नहीं जाते। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो भी लोग अच्छे कंट्री में जॉब के ख्वाहिशमंद हैं और जाना चाहते हैं, और इनके पास इनफ अमाउंट नहीं है, इतना तजर्बा भी नहीं है, तो वो इस कोर्स में जो कोर्स है लैंग्वेज कोर्स जापान का, इसमें जेएलटी में एडमिशन लें, इसको क्लियर करें। क्लियर करने के बाद वो ख़ुद ही आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरह से जापान में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन सी जॉब्स करंटली अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपके जो फॉर्म होते हैं, आपके जो टेस्ट होते हैं, वो उनको भेज दिया जाता है कंपनीज़ को कि हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने जेएलटी क्लियर कर चुके हैं ये, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत हो आप इनको हायर कर सकते हैं, आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है, ठीक है। तो आप ये जेएलटी की तरफ भी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पंजाब के लोग, वो कोरियन लैंग्वेज की तरफ लगे हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, और साल बाद जब जॉब्स आती हैं फिर उसके बाद उसमें अप्लाई करते हैं। जो सिलेक्ट हो जाते हैं वही लोग आगे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर पीछे रह जाते हैं। तो जो लोग पीछे रह जाते हैं वो जेएलटी की तरफ आएँ, ठीक है, जिसकी साल हर साल जॉब्स रहती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं अच्छा, ये कुछ कुवैत की अनाउंसमेंट है, अरबी में लिखा हुआ है, मुझे भी समझ नहीं आ रही, आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद आपको इसको विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने जॉब सीकर्स यहाँ पे आएँ, ठीक है, कितने जॉब सीकर्स हैं वो इस साइट पे रजिस्टर्स हैं। और फिर उसके बाद कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, और जेएलटी की तरफ कितने हैं। अच्छा, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग कैंडिडेट्स, उसकी तादाद देखें, और जापानीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी तादाद देखें। 118 जेएलटी की तरफ आएँ, सिर्फ 118, ठीक है। हमारा रुझान इस तरफ क्यों नहीं है, ठीक है। तो मेरा यही मशवरा है, आप जेएलटी की तरफ आएँ, जापान का लैंग्वेज कोर्स को क्लियर करें, फिर वो ख़ुद ही आपको फर्दर गाइड करते हैं, और आप जो जापान के लिए जो जॉब्स अवेलेबल हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जापान को भी वर्कर्स चाहिए, उनको भी लेबर्स चाहिए, वहाँ पे भी लोग काम करने के लिए उनकी ज़रूरत है,
ठीक है, जैसे कोरिया में है इसी तरह जापान भी एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता है, वहाँ पे भी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जापान में भी। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग जापान में चाहिए। अच्छा ना होने के बराबर नहीं इस टाइम, तो आप लोग इस तरफ तवज्जो दें बजाय के देर हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपको इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कब जापान के लिए जो जॉब्स हैं वो अनाउंस होंगी। ये साला साल रहती हैं, उनके पास अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, कभी होटल इंडस्ट्री में चाहिए, कभी दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे चाहिए, फैक्ट्रीज़ में चाहिए, वहाँ पे भी बहुत सारे कारखाने हैं, वहाँ पे भी लोग चाहिए। ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर में भी चाहिए, फार्मिंग में भी लोग चाहिए। ठीक है, ये साला साल वहाँ पे जापान की जॉब्स आती रहती हैं, इसका टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली वर्कर्स पाकिस्तान से नहीं मिल पाते। ठीक है, लेकिन उनकी जॉब्स पाकिस्तान के लिए रहती हैं। फिर उसके बाद आपने जब भी साइट को ओपन करना है और आपने इस तरह से अपने लिए जो करंट जो डिमांड्स हैं जॉब है, ओईसी का प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप तमाम जो करंट जो अनाउंसमेंट्स हैं आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने ओपन करना है, इनकी आपने एडवर्टाइजमेंट लाजमी देखनी है। जैसे हम जेएलटी की एडवर्टाइजमेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है कि इस कोर्स के लिए क्या क्या शराइत हैं, कोर्स का मुकाम क्या है, कि कहाँ पे आप जाके इस कोर्स की जो ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं। ठीक है, ये इस्लामाबाद में है। कोर्स की फ़ीसेस क्या हो सकती हैं। ठीक है, मुकम्मल कोर्स की जो फ़ीस है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, अच्छा ये जेएलटी की जो फ़ीस है वो 10,000 रुपये है। तो आप देखिएगा इस पे आपको मुकम्मल ये जो है वो गाइड किया हुआ है, आपने इसको लाजमी देखना है। ठीक है, और पूरा जो ये फॉर्म है आपने इसको रीड करना है। कम से कम इसके लिए जो हमें एजुकेशन रिक्वायर है वो मिडल है। ठीक है, आपको सिर्फ लिखना पढ़ना आना चाहिए इसके लिए आप ये कोर्स करें, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं जापान में जिसके लिए तालीम शर्त नहीं है, जस्ट उनको वर्कर चाहिए, उनको काम करने वाले लोग चाहिए। ठीक है, तो आप जीएलटी ये कोर्स जो है लैंग्वेज कोर्स ये करें, हो सकता है ये कोरियन लैंग्वेज से भी आसान हो। ठीक है, तो उस तरह से जैसे आजकल जो उसके काफ़ी सारा स्ट्रिक कर दिया गया है कोरियन लैंग्वेज कोर्स को, उस तरह ये जेएलटी जो है वो स्ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा चांस है, आप इसको लाजमी अवेल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये थी ओईसी के हवाले से तमाम तर मालूमात जो हमने उनकी लीगल साइट से विजिट की। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।